नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। फ्रेंड्स, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है और गर्भ अवस्था किसी भी स्त्री के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है जब वो एक लड़की से माँ बनने तक के सफ़र को पूरा करती है। गर्भ अवस्था के दौरान माँ और होने वाले बच्चे दोनों में कई तरीके के बदलाव आते हैं। जहाँ एक और शिशु गर्भ में विकसित होता है, वहीं दूसरी ओर माँ के शरीर में कई तरीके के चेंजेस आते हैं, कई बदलाव आते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पर कई बार ये बदलाव इतने विपरीत होते हैं कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। फ्रेंड्स, गर्भ अवस्था को हमारे आसपास में बहुत ही कॉमन तरीके से डील किया जाता है। प्रेगनेंसी तो है, प्रेगनेंसी में ये जांच क्यों ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में वो जांच क्यों ज़रूरी है। हमारे टाइम तो कोई जांच नहीं होती थी, हम तो अस्पताल ही नहीं जाते थे, हमारे तो घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। फ्रेंड्स, वो वक्त गया। आज के टाइम पे गर्भ अवस्था के हर चरण में हमें सही समय पे, सही वक्त पे सही जांच करवानी ज़रूरी होती है। आज हम ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे गर्भ अवस्था के दौरान ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है या कई महिलाएं इसके बारे में जानती ही नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक है क्या। टॉपिक है गर्भ अवस्था में माँ के शरीर में शक्कर का बढ़ जाना, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, या सीधी सीधी भाषा में बोले तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ या शक्कर की बीमारी। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर कौन सा समय सही है जब आप प्रेगनेंसी के दौरान शक्कर की जांच करवाने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक 9 माह का सफ़र होता है। 40 हफ्तों में हम इसको डिवाइड करते हैं। 24वां सप्ताह से लेकर 28वां सप्ताह तक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है जिस दौरान आपको शक्कर की जांच करवा लेनी चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट होता है, फटाक से पता चल जाता है कि शरीर में शक्कर की वैल्यू कितनी आ रही है। पर कुछ महिलाएं हाई रिस्क पे होती हैं, उनको शक्कर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये कौन महिलाएं रहती हैं? जिनके फैमिली में हिस्ट्री हो, जिनके फैमिली में बहुत सारे लोगों को शक्कर की प्रॉब्लम हो, जैसे कि मम्मी को डायबिटीज़ है, पापा को डायबिटीज़ है, या बहन को डायबिटीज़ है, मौसी को डायबिटीज़ है। ऐसे लोगों को शक्कर की जांच फ्रीक्वेंटली करवा लेनी चाहिए। साथ साथ उनकी पहली प्रेगनेंसी में जो बच्चा हुआ है, अगर ये सेकेंड वाली प्रेगनेंसी है तो वो बच्चा अगर 4 किलो से ज़्यादा वज़न का है, 9 पॉइंट से ज़्यादा वज़न का है, इस वजह से उनका सीज़र हुआ हो, उनको पीसीओडी की समस्या हो, महिलाएं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, ऐसी महिलाएं जो हद से ज़्यादा तनाव ले लेती हैं, या मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए अल्कोहल या दारू कंज्यूम कर रही हैं, सिगरेट स्मोक कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को अपने शक्कर के लेवल को प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत से ही जांच करते रहना चाहिए। पता कैसे करेंगे कि हमें इसकी जांच करवा ही लेनी चाहिए? फ्रेंड्स, अगर अचानक से आपको 23वें 24वें हफ्ते तक आते आते प्यास लगने की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाए, बार बार यूरिन जाने की इच्छा लग जाए, बहुत उनींदापन लगे, बहुत थकान लगे, आपको बहुत चक्कर जैसे आने लग जाए, या एकदम से आंखों के आगे धुंधलापन आने लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको आपकी शक्कर का लेवल का जांच करवा लेना चाहिए। अब अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि भाई ऐसी फीमेल जिसको कभी प्रेगनेंसी से पहले शक्कर की बीमारी नहीं थी, उसके शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ गई। तो इसके पीछे का कारण होता है गर्भनाल। जब शिशु गर्भ में आता है तो गर्भनाल डेवलप होती है। ये गर्भनाल या प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन शिशु के बनने के लिए, विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, पर कभी कभी ये हार्मोन क्या करते हैं, माँ के शरीर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन को कम कर देते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है शक्कर की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करना, शक्कर को वहाँ ब्लड से लेकर हमारे सेल तक देना ताकि सेल उससे ऊर्जा उत्पन्न कर सके। अब ये सारी प्रक्रिया रुक जाती है, शक्कर को कोई खर्च करने वाला नहीं बचता, इस वजह से माँ के शरीर में शक्कर की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। और ये 24वें हफ्ते में इसलिए दिखता है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा गर्भ में बढ़ता है वैसे वैसे गर्भनाल से निकलने वाले हार्मोन भी बढ़ते हैं, और वैसे वैसे फीमेल जो रहती है, माँ जो रहती है, उसके शरीर के जो इंसुलिन हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसीलिए 24वें हफ्ते तक आते आते ये सिम्टम्स और ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लग जाते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा अगर आप नहीं चेक करवा रहे शक्कर की मात्रा? इसका कॉम्प्लिकेशन
फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा भयानक होता है। अगर माँ की बात करें तो अगर माँ के शरीर में शक्कर बढ़ी हुई है तो शिशु का वज़न बढ़ेगा। शिशु का वज़न 4 किलो तक आ जाएगा। 4 किलो या 9 पाउंड के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मदर का ऑपरेशन होगा, सीज़र होगा। सेकंड, जो बच्चा पेट में है वो जब जन्म लेगा तो बहुत सारी समस्या लेकर आएगा। उसके शरीर में शक्कर की मात्रा अपने आप कम होगी, उसको पीलिया हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ साथ ऐसे बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं, और अगर इसका और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताऊं तो ऐसे बच्चे कई बार जन्म ही नहीं ले पाते और वो गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्या टेस्ट लगाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान? तो ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है। कभी कभी आप चाहें तो खाना खाने के बाद अपनी शक्कर खुद घर में भी चेक कर सकते हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी काम बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसमें एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको ग्लूकोज क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें उस प्रेग्नेंट फीमेल को शक्कर की सिरप पिलाई जाती है और 1 घंटे बाद शुगर का टेस्ट लगाते हैं। अगर शक्कर 130 से लेकर 140 तक ही आई तो नॉर्मल है, और अगर ये शक्कर की मात्रा 130 से लेकर 140 mg/dl से ज़्यादा आती है तो हम समझ जाते हैं कि फीमेल के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर अब शक्कर की मात्रा बढ़ी आ गई तो क्या किया जाता है? तो ऐसे में हम 2 तरीके के एक्शन लेते हैं। अगर महिला का शक्कर का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको इंसुलिन थेरेपी पे डाला जाता है, और अगर इतना लेवल बढ़ा है कि उसको कंट्रोल किया जा सके तो उसे एक्सरसाइज और डाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपको उसको किसी भी हालात में इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की जो शुगर की प्रॉब्लम होती है इसको सही वे में मैनेज नहीं किया जाए तो आगे चल के ऐसी महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना भी बन जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको समय निकाल के वॉक करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ता है और फीमेल्स कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होती है चलने फिरने में, पर आपको चाहे स्टेप बाय स्टेप लेकिन अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है। ये कौन से वक्त आपको चुनने हैं? एक, आप वॉक करिए मॉर्निंग में, और एक बार आप जाइए नाइट में डिनर के बाद। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप वॉक करिए। सेकेंड, डाइट। आपको डाइट में बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, जैसे कि केक, पेस्ट्रीज, क्रीम रोल्स, चॉकलेट्स, ये सब नहीं लेनी है। कुछ जूसेस या फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा नेचुरल शक्कर होती है उनको भी अवॉइड करिए, जैसे कि पाइनएप्पल हुआ, चीकू हुआ, बनाना हुआ। इसके बजाय आपको क्या करना है? रॉ वेजिटेबल शामिल करिए। आप सैलड लीजिए ज़्यादा। आप व्हीट प्लस रागी का कॉम्बो बना के खाइए। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। आप कम अमाउंट में राइस भी ले सकते हैं। आप बहुत सारी दालें लीजिए। साथ में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, एग, फिश ये भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था में होने वाली शक्कर की प्रॉब्लम। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे